पिछले कई दिनों से ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड चल रही है काफी डिफरेंट तरीके से। हैशटैग $BS, हैशटैग ₹@80 एंड हैशटैग USDT INR और बहुत सारे हैशटैग इसके रिलेटेड चल रही है। लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए और आप सोच रहे होंगे कि आपकी इंडियन करेंसी को USD में कैसे कन्वर्ट करें और इसका एक्सचेंज रेट ₹80 पर डॉलर मिल जाते हैं, यानी कि 10 लाख का $12,500। और आपको ये भी पता है कि आपकी कंट्रीज का करेंसी दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। अब 12 महीने फिर से चाहते हो वही 10 लाख रुपए, लेकिन इस समय आपकी कंट्रीज की जो करेंसी की वैल्यू है वो ₹90 प्रति डॉलर चल रहा है। लेकिन इस समय आपको 10 लाख की वही करेंसी आपको $11,111 मिलते हैं। जहां हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने $1,388 का लॉस कर दिया। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाए। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। Where the rupee is falling, it's now nearly at ₹80 to $1. In India, we could be seeing economic turbulence. The Indian rupee touched an all-time low of 77.47 paise against the US dollar today. The key factor driving the rupee lower was a surge in the US dollar globally following the US Federal Reserve's. संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय क्या आप ये जानते हो कि असली मतलब क्या होता है पैसे का? इसके पीछे क्या डायरेक्ट थ्योरी है जो इसे स्टार्ट किया गया है? अगर करेंसी को गूगल पे सर्च मार के देखा जाए तो सिंपली वर्ड में लिखा रहता है, करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस। इन शॉर्ट, इट्स मनी इन द फॉर्म ऑफ पेपर और कॉइन यूजुअली इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड जनरली एक्सेप्टेड एज इट्स फेस वैल्यू एज अ मैटर ऑफ पेमेंट। बस एक्सचेंज तो पीछे कई सालों से चलते आ रही है और एक मीडियम है मनी, और ये काफी मुश्किल है किसी डेट को डिफाइन करना ताकि मनी कब से शुरू हुआ है, और इसे कोई रियल डेट भी नहीं है जो कि करेंसी को बता पाए कि इस दिन वो इन्वेंट हुआ था। लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि ये करेंसी का इन्वेंशन हुआ है? कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं 40,000 साल पहले से, और ऐसी करेंसी पाई गई है जो कि 40,000 सालों से पहले का है, द मेसोपोटामिया शेकल्स। अगर इसे एज्यूम करें तो 650 एंड 600 BC के एशिया मिनोर में देखी गई थी। इस करेंसी की शेप और डिजाइन एक सिल्वर और गोल्ड कलर की कॉइन में थी और इसे आर्मीज के कुछ फोटोज चिपकी हुई थी। लेकिन क्यों किसी कंट्री को करेंसी की जरूरत है? ये पहली पेपर यूज की गई थी चाइना में, जो कि 806 AD में यूज की गई थी। ये फ्लाइंग करेंसी होती थी जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर किया जाता था, वो भी लार्ज डिस्टेंस में, और चाइनीज इसे लेदर नोट्स में बनाते थे और एक फुट स्क्वायर का होता था जो कि व्हाइट डियर स्किन और कलरफुल बॉर्डर्स के साथ ही होता था। इस करेंसी में कुछ बड़े बड़े प्रोफाइल्स में आए हैं, जैसे कुलाबाई खान, अ मंगोलियन लीडर्स इन 13th सेंचुरी। हमने बात कर ली इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, कहां से ये शुरू हुई थी, लेकिन आप जान लेते हैं कि इंडिया यहाँ पे कहां खड़ा होता है। अगर आप सर्च करते हो कि इंडियन करेंसी कब शुरुआत हुई थी तो आपको बहुत सारे पुराने इतिहास आपको पढ़ने को मिलेंगे। इंडियन करेंसी की शुरुआत एंशिएंट इंडिया में हुई थी, वो भी 6th सेंचुरी BCE में हुई थी। अगर आप इंडियन करेंसी की हिस्ट्री के बारे में जानो तो सबसे पहले आपको रिलेट किया जाता है कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य लिखी थी, वही प्राइम मिनिस्टर थे मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के 340-290 BCE में। सिल्वर कॉइन को रूपा और गोल्ड कॉइन को स्वर्ण रूपा कहते हैं, और इसमें कॉपर कॉइन को तम्र रूपा और लीड कॉइन को शिस्त रूपा। किसी भी कंट्री को चाहिए ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा करेंसी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया में आया था तो 18th सेंचुरी में इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंडिया में पेपर करेंसी की शुरुआत चार्ल्स कैनिंग के द्वारा की गई थी, वो फर्स्ट इल कैनिंग में, जो कि पहली करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी 1861 में। अगर आप RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ब्रिटिश इंडिया ने इशू किया था पेपर करेंसी एज अ एक्ट ऑफ 1861। लेकिन अब हम लोग ने बात कर ली ऑल हिस्ट्री ऑफ करेंसी एंड इंडियन रुपीस, और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पे हैशटैग या फिर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि रुपीज इज फॉल अगेंस्ट डॉलर। इसमें हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा है रुपी VS डॉलर, रुपी @80, रुपी @USD डॉलर एंड रुपी फॉलिंग अगेंस्ट डॉलर। आज है 16 जुलाई 2021। अगर हम करेंसी एक्सचेंज को देखें तो आज $1 बराबर 79.72 रुपीज मिल रहे हैं। इसके पिछले दिन 14 जुलाई 2021 को एक्सचेंज रेट $1 बराबर 80.18 पैसे थे। लेकिन इसके पीछे कई सारे पॉलिटिकल या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। अगर यही सिचुएशन देखें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसकी $1 की प्राइस 4 इंडियन रुपीज थी, लेकिन आज वही डॉलर की प्राइस 80 रुपीज चल रही है और ये दिन प्रतिदिन गिरते भी जा रहा है। लेकिन अब समझते कि इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्यों रुपीज गिर रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक शब्द को और जानना पड़ेगा, हु डिटरमाइंस एक्सचेंज रेट इन इंडिया।
द आंसर इज नोबडी। वेल, इसे समझने से पहले आपको पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी। मैंने जैसे कि बताया, करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इसे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, ना कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना की आरबीआई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि कौन इसे कंट्रोल करता है। द आंसर इज फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट फैक्टर। इट मींस मार्केट ही इसे डिसाइड करता है। लेकिन हर समय ये मार्केट डिसाइड नहीं कर सकती। इसके पीछे कई सारे सिस्टम है और डिमांड एंड सप्लाई किसी भी करेंसी को एक डिफाइन कर सकता है या किसी भी एक्सचेंज रेट को हिला कर रख सकता है। अगर आप इसे एक एग्जांपल से समझे तो एक करेंसी किसी डिमांड में चलती है, उसकी हायर वैल्यू हो जाती है। किसी भी चीज को अगर ज्यादा डिमांड होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। एज पर द डॉलर एक फॉरेन करेंसी और हर देश डॉलर में ट्रेड करता है और ये डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट मार्केट से और डिफरेंट डिमांड से इसे वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी ट्रेड को फॉरेन से इंपोर्ट कराना पड़ेगा इंडिया में तो उसे डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, ना कि रुपीस में, और इसी वजह से डॉलर की वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ती देख रही है। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए आरबीआई ने अनाउंस भी किया था कि इस अब इंडियन रुपीस में भी ट्रेड हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम्स के पीछे कई सारे फैक्टर्स फॉलो करते हैं, लाइक हाई क्रूड ऑयल प्राइस, अ स्ट्रॉन्ग डॉलर ओवरसीज एंड फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज। लेकिन प्रॉब्लम्स कब आती है? जब यूएस डॉलर की डिमांड फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा है तो डॉलर की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। इस केस में बहुत सारे प्रोडक्ट या फिर गुड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में वो भी डॉलर में किए जाते हैं और हर कंट्री को फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर एक्सचेंज के रूप में रहते हैं ताकि वो जब भी कभी यूएसडी की जरूरत पड़े तो उसे सप्लाई कर पाए। अब बात कर लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं। इस वैल्यू दिन प्रतिदिन गिर रही है अपने रुपीस को। कुछ दिनों से आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को यूज कर रहा है ताकि अपने करेंसी को स्टेबल कर पाए और आरबीआई ने कुछ रिपोर्ट्स को भी जाया किया है जिसमें वो बताया है कि लोएस्ट रिपोर्ट आई है इस साल करेंसी में और रुपी हर साल डिक्लाइन कर रहा है, स्पेशली सप्लाई चेन में, जो कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंज की वजह से हो सकता है या फिर इन्फ्लेशन या फिर हाई क्रूड ऑयल प्राइस के बारे में और बहुत सारे रीजन की वजह से। लेकिन इससे क्या इंडिया में प्रभाव पड़ सकता है? like geopolitics risks, rising bond yield, inflation concern, low forex reserve, Phil continue to withdraw fund, rupees against other currency। और इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। फॉर इंपोर्ट्स जैसे कि पेमेंट्स किए जाते हैं डॉलर्स में और इससे रुपीस की वैल्यू दिन प्रतिदिन कमती है। अगर आप कहीं भी फॉरेन से पैसे मंगवाते हो तो आपको यूएसडी में पेमेंट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई 1 रुपये की कीमत आज नहीं है, और ये भी मैं देखता हूँ कि शॉप में 1 रुपये की वैल्यू नहीं है। वो बोलते हैं कि छुट्टा मेरे पास है नहीं। एज पर द आई फेसेस दिस प्रॉब्लम। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रही है उस हिसाब से तो 2 रुपए का वैल्यू नहीं रह पाएगा। आई एम सेइंग दिस टाइप ऑफ ओपिनियंस। और इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई किसी हद तक जा सकता है। अगर किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी जितने भी सिटीजन है उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी और आरबीआई ये कोशिश कर रहा है कि अपनी करेंसी को स्टेबल कर पाए। अभी इस कहानी को अगले पड़ाव तक लेके चलते हैं। सो आरबीआई इसे फिक्स कर सकता है जो रुपीस गिर रही है अगेंस्ट डॉलर, और इस करेंसी को स्टेबल करने के लिए आरबीआई अपना हाथ भी पार कर सकता है। और इस मार्केट को स्टेबल करने के लिए आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से कुछ डॉलर्स को बेचे हैं। इन 2021 में अकेला फॉरेक्स रिजर्व $50 बिलियन नीचे आ गया था, जो कि $593.3 बिलियन पे पहुंच गया। अब इससे ये क्वेश्चन आती है कि व्हाट कैन आरबीआई डू टू स्टॉप दिस करेंसी फॉल। आरबीआई ने कई सारे स्टेप्स लिए इस करेंसी फॉल को रोकने के लिए, जैसे कि इन्होंने रिमूव किया है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR सिचुएशन लिक्विडिटी रेशियो, जो कि इंस्टीट्यूशन फॉरेन कैश नॉन रेसिडेंशियल बैंक FCNR अकाउंट्स में देखने को मिलती है। और ये सारे फॉर्मूला ये अलाउ करती है हायर इंटरेस्ट रेट ऑन NRI डिपॉजिट्स। और आरबीआई इस फॉल को रोकने के लिए हायर इंटरेस्ट मारेंगे। आप इस पूरी वीडियो या फिर इस कहानी से आप ये समझ लीजिए कि अगर रुपीस की गिरावट दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगी तो आपकी महंगाई देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन रेट कंट्री में बढ़ेगी और इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जिस इंसान का 10,000 पेमेंट है वह कैसे इस इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि अगर 10,000 पेमेंट्स अगर उन्हें इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तो इन्फ्लेशन उन्हें मार देगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आई नो आप क्यूरियस थे इस वीडियो को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो का मोटिव यह था कि इन्फ्लेशन रेट इस दुनिया में बढ़ेगी, इंडिया में नहीं बाकी देशों में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, क्योंकि जो करेंसी का प्राइस है दिन प्रतिदिन हाइक हो रहा है और इस हिसाब से अगर चलता रहा तो हाइक होना ही है और इस पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करके एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और यहाँ पे आप टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। सो इस वीडियो को बनाने में सिर्फ 7 डेज लगे हैं। विजुअल्स, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग या बहुत कुछ करने में 7 डेज लगे हैं। आई नो आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।